नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री गणेशाय नमः। आज पुनः हम आपको 13वें अध्याय की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। आप सभी भगवान श्री पुरुषोत्तम मास की 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करें और इस ज्ञान रूपी गंगा में अपने पापों को धोकर और नए जीवन की शुरुआत करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले कि हे मुनियों, मैं आपको एक अत्यंत ही सुंदर कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। आप एक चित्त धारण करके और कथा का श्रवण करें। जो कथा नारद जी ने कही कि एक राजा थे, उनका नाम था दृढ़धनवा। राजा ने नारद जी से कहा कि प्रभु, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे पापों का नाश हो जाए। भगवान कहने लगे, मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे आदमी पाप रहित हो जाता है। ये राजा थे, है नाम देश में चित्रधर्मा नाम के राजा थे। अति सत्यवादी, पराक्रमी और बुद्धिशाली राजा थे और सर्वगुण संपन्न दृढ़धनवा नाम के पुत्र थे। सत्कृत धार्मिक और पवित्र कर्मों को करने वाले थे। 4 वेदों के ज्ञाता, 14 विद्याओं में निधान और अति सेवक, ब्राह्मण, गुरु, संतों की सेवा करने वाले। राजा ने 14 विद्याएं निधान की, अभ्यास किया। पूरा करने के बाद में राजा ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पिता के वचनों को सुनकर राजा चित्रवर्मा विचार करने लगे अब मैं मेरे पुत्र को ये राज्य पाठ देकर और वैराग्य को धारण कर लूंगा। ऐसा कहकर चित्रवान राजा चित्रवर्मा अपनी गद्दी को अपने पुत्र दृढ़धनवा को सौंपकर और पुलिस ऋषि के आश्रम पर चले गए। देखिए महाराज, जब तक हमारी शक्ति हो, जब तक हमारी भुजाओं में ताकत हो, जब तक हमारी बुद्धि काम करती हो, तब तक घर का संचालन या राज्य का संचालन हमको करना चाहिए। अंत में हमारा समर्थ नहीं होता, हमारी बातें कोई मानता नहीं है और हमारा शरीर
निर्बल पड़ने लग जाता है तो सब कुछ अपने पुत्रों को देखकर और मोह को त्याग कर और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। जब तब पूजा पाठ करना चाहिए। कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद बरसोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। अरे जीव 51 वर्ष कहा गया, 51 मतलब वन आदमी को वानप्रस्थ में और जीवन गुजारना चाहिए। चित्रवर्मा अंत में आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर जो आया उसका नाम है उसका नाश है। चित्रवान राजा की मृत्यु हो, चित्रवर्मा की मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र दृढ़धनवा ने अपने पिता के लिए वैकुंठ लोक, उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए और उत्तम क्रियाएं करके और विधि पूर्वक पुण्यदान करके और उनको उत्तम लोक की प्राप्ति कराई। फिर बाद में दृढ़धनवा अपने पिता थे, जैसे दान करते थे, तप करते थे, प्रजा का पालन करते थे, वैसे ही दृढ़धनवा अपने पिताओं की तरह और राज का संचालन करने लगे। फिर दृढ़धनवा का विवाह विदर्भदेव की राजा की पुत्री शीलावती के साथ में हुआ। शीलावती बहुत नसीब वाली थी, इतनी सुंदर कि उनका सुंदरता का वर्णन करना संभव है। दृढ़धनवा के 5 संतानें हुई। दृढ़धनवा एक दिन संतानें हो गई, विवाह हो गया, सैन्य कक्ष में सो रहे थे। उनके मन में विचार आया कि मैंने कोई दिन जप तप दाम होम पुण्य कर्म तो किए नहीं, अब मैं क्या करूं। तब मैं मेरे पिता के पुण्यों के प्रताप से और ये राज्य का संचालन कर रहा हूं। अब हमको पुण्य दान धर्म यज्ञ तप करना चाहिए, इससे वैभव की प्राप्ति होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थोड़ी देर दृढ़धनवा विचार करने लगा। फिर एक दिन उन्होंने विचार किया, रात को जल्दी सो गए और सुबह प्रातः काल उठते ही नित्य कर्मों से पारंगित होकर अपने अश्व पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर और वो अंगरक्षकों के साथ में जंगल में चले गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। महाराज शिकार करने के लिए गए, पशु पक्षियों का शिकार किया, परंतु राजा को शिकार न मिलने पर एक हिरण मिला और हिरण का पीछा किया और पीछा करते ही हिरण दृढ़धनवा के बाण खाकर और जंगल में अदृश्य हो गया। राजा ने बहुत ढूंढा, बहुत देखा, पर वो हिरण वहां से उनकी नजरों से दूर जा चुका था। तब दृढ़धनवा बड़ा परेशान हो गया, निराश हो गया। गर्मियों का दिन था, इतनी तेज गर्मी थी कि गर्मी की वजह से उसके लिए प्यास लगी, कंठ सूखने लगा। उन्होंने जलाशय से तालाब नजर किया पर वहां कुछ दिखा नहीं। पानी की तृष्णा में और दृढ़धनवा जंगल में भटकने लगा।
और एक पेड़ के नीचे जाके छांव में बैठ गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पेड़ की छांव के नीचे बैठा, ये बरगद का पेड़ था, उसमें एक सुख पक्षी आके बोलता है कि हे दृढ़ तुम सुनो। मीठी मीठी सुंदर सुंदर वाणी बोलने लगा, इस श्लोक बोलने लगा, हे राजा तो सुख वैभव और ऐश्वर्य इनके भोग विलासों में रंगा हुआ है। सुख भोगने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई? परमात्मा को कैसे भूल गया? परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए तुझको भगवान का स्मरण करने पड़ेगा। राजा उस पक्षी की आवाज सुनकर, वाणी सुनकर अत्यंत राजी हुआ और मन में सोचने लगा कि ये मेरे उपदेश साक्षात जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने शुक पक्षी के रूप में दिया था, सुखदेव के रूप में ये मेरे उपदेश दे रहा है। अब मुझे कुछ करना चाहिए। महाराज सुखदेव जी महाराज ने और राजा परीक्षित के लिए बताया था कि राजा परीक्षित, इस भगवान श्री भागवत का स्मरण करने से और इसकी कथा श्रवण करने से तुम्हारे सातों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाओगे और मुक्त होने के पश्चात तुम्हारे लिए मृत्यु का भय नहीं रहेगा और तुमको उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। ऐसे वचनों को सुनकर राजा परीक्षित आनंदित हुआ और बार बार सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करने लगा। हे प्रभु, हे दयालु, हे दीनानाथ, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। जो आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हो, जो आप मेरे लिए कथा श्रवण करा रहे हो। महाराज वो दृढ़धनवा और सुख पक्षी की बातें मानकर और अत्यंत भगवान को याद करने लगा कि भगवान ने मेरे लिए साक्षात सुखदेव जी महाराज को भेजा है। अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। राजा ये विचारों में खो गया और अंगरख कुसुमों से कहा, आप चारों ओर देखिए ये पोपट कौन है। पर पोपट इतनी वाणी बोलकर और अदृश्य हो गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। फिर दृढ़धनवा अपने नगर में गया और दृढ़धनवा मूढ़ होकर अपनी नगरी में वो शुक पक्षी के जो वचन थे उन्होंने बोला था, उसको बार बार अपने मन में दोहराने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, रानी से कहने, राज सेवकों से कहने लगे और कहने लगे, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर वचन और शुभ पक्षी ने सुनाए। राजमहल में जाकर और दृढ़धनवा बड़ा आनंद मनाने लगा और वो पक्षी की बातों को याद करने लगा। राजा के सामने भोजन आया पर भोजन भी वो बराबर नहीं कर सका। क्यों? कि राजा को उस पक्षी ने बोला, वो बातों में आनंद आया कि अब तो मैं कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति करूंगा और मैं भगवान के ये राज्यपाद को छोड़कर और मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा। राजा मौन बैठ गया और समक्ष दास दासियां उनके कहने लगे, प्रभु ये क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों हो? और मौन बैठ गया। देखिए भैया, एक मौन भी व्रत है। वो व्रत कैसा है? एक मौन भी दान है, एक मौन भी भक्ति है। आप पर कुछ नहीं बनता है तो थोड़े समय के लिए मौन व्रत धारण कर लीजिए। जैसे
ये पुरुषोत्तम भगवान का महीना है, या कोई भी महीना हो, मौन व्रत रखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। मौन व्रत रखने से आदमी की बुद्धि तीव्र होती है। ज्यादा बोलने से पाप का भागी बनता है। समय समय पर बोलना, अतका बली ने बोलना, अतकी बली ने चुप। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा सहन करना भी अच्छा नहीं है। परंतु एक भक्ति का है, भक्ति में मौन व्रत कहा गया है। व्रत कितने कहे गए? उपवास व्रत, तीर्थ, दान, ये सब व्रतों में आते हैं। इसमें एक आता है मौन व्रत। ये मौन व्रत कैसा है? एक नगर था, उसमें एक महाराज थे ब्राह्मण, निर्मल दास जी ब्राह्मण। वो निर्मल दास जी महाराज अत्यंत दयालु, धर्म के पालन करने वाले, चारों वेदों के ज्ञाता, जप यज्ञ आदि में निपुण। आस पास में उनके जैसा कोई तपस्वी ब्राह्मण नहीं था। महाराज उम्र थी उनकी 80 वर्ष की, तब भी वो त्रिकाल संध्या करते थे और भगवान की भक्ति करते थे। तब वो निर्मल दास जी महाराज तपस्या के कारण लोगों को जो भी आशीर्वाद देते थे वो सफल होते थे, क्योंकि तप में इतना तेज है। आज आप बोलो ब्राह्मण महाराज आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? जब तक हमारे पास में बैलेंस नहीं है तब तक आशीर्वाद फलने वाला भी नहीं है। वो निर्मल दास जी महाराज इतने विद्वान थे, इतने पराक्रमी थे कि साक्षात सरस्वती उनके मुखार बिंद पर थी और जो बोलते वो सत्य होता था। वो किसके कारण? कि वो अधिक नहीं बोलते थे और अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगाते थे। तब एक समय 80 साल की उम्र होने को आई, हाथ पांव काम नहीं करे, चला जाए नहीं, बैठा जाए नहीं, भोजन गले में जाए नहीं। तब अधिक मास आया, पुरुषोत्तम मास आया। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपका व्रत करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति घर में लाकर सुंदर आसन बिछाया, पल्लवों का तोरण बनाकर और भगवान की केलों की सजावट करके, और निर्मल दास जी ने ऐसी सुंदर भगवान की छवि बनाई कि छवि के दर्शन करते ही और आनंद प्राप्त हो। पर महाराज उम्र का ख्याल रखते हुए निर्मल दास जी की उम्र 80 साल की थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था। मन कह रहा था कि मैं अंतिम समय पर जाऊंगा तो भगवान पुरुषोत्तम के व्रत किए बगैर कैसे जा सकता हूँ। मैं व्रत अवश्य करूंगा। श्रद्धा पूर्वक और अखंड ज्योत जलाकर और निर्मल दास जी महाराज ने और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करने का फैसला कर लिया, संकल्प ले लिया, व्रत करने का संकल्प ले लिया कि मैं अवश्य ही पुरुषोत्तम भगवान के अधिक महीने में भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करूंगा। व्रत का प्रथम दिवस था महाराज। निर्मल दास जी महाराज प्रातः काल उठकर और नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान करने के बाद में संध्या आराधना करी और भगवान को प्रणाम करके कंठा गौर माता की पूजा की। हे मातेश्वरी,
अंतिम समय में अधिक मास आया है और मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, आप स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम करते ही कंठागौर की पूजा करते हुए और कथा श्रवण की और पूजन किया और यथाशक्ति यथाभक्ति दक्षिणा भी दी और दक्षिणा देकर अपने घर को आ गए। पर उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण निर्मल दास जी महाराज थक गए, सांसें फूल गई और हाथ पैर डगमगाने लगे। दूसरे दिन निर्मल दास जी महाराज फिर नदी पर गए, फिर स्नान किया और वृद्ध अवस्था में उपवास करना तकलीफ का कारण बन सकता है। वही काम हुआ, महाराज उनकी सांसें फूलने लगी और हाथ पैर काम करने नहीं लगे। तब हालत इतनी खराब हो गई कि पूछो मत। अब तो निर्मल दास जी महाराज ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हे प्रभु परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपका व्रत करूंगा, पर कैसे करूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देखिए भगवान कृपा करने के लिए भक्त पर तत्पर रहते हैं, पर भक्त ही डगमगा जाता है तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। महाराज निर्मल दास जी ब्राह्मण इतने परेशान हो गए कि पूछो मत। कारण देह उनका साथ छोड़ने लगी। तब श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करने लगे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं अंतिम समय पर आपका व्रत कर रहा हूँ। निर्मल दास जी महाराज को और भगवान ने आकर शपथ दिया, हे निर्मल दास ब्राह्मण, आप चिंता मत करो। आप पर अगर एक टक भोजन किया नहीं जाता, आप पे ज्यादा परेशानियां होती है, तो आपको मैं बताता हूँ, आप मौन व्रत का धारण कीजिए और आपका कल्याण होगा। अधिक से अधिक आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और पापों का नाश होगा। तब महाराज निर्मल दास जी ब्राह्मण ने और मौन व्रत का धारण किया। अब मौन व्रत का धारण करने के बाद दिन प्रतिदिन और निर्मल दास जी को सफलता प्राप्त हुई। सफलता कैसी प्राप्त? भगवान तो अंतर ध्यान हो गए उनको मौन व्रत धारण करने का आशीर्वाद देकर। पर अब निर्मल दास जी महाराज की दिन प्रति उनकी जो शरीर में ताकत क्षीण हो गई थी, उसमें थोड़ा तेज आने लगा, थोड़ा बल आने लगा। तीसरे दिन महामुनि निर्मल दास जी महाराज एक लकड़ी के टेके और तीर्थ स्थान में फिर स्नान करने गए। जब स्नान करने गए तो उनका तीसरा दिन भी पूरा हो गया, परंतु उन्होंने मौन धारण का व्रत किया था। वो मौन धारण की कृपा से उनका धीरे धीरे और पुरुषोत्तम भगवान के उनका शरीर में मनोबल और मजबूती होने लगी। इसी प्रकार अधिक मास समाप्त हुआ। निर्मल दास यथाशक्ति व्रत का उज्जवल करने लगे और दान देने लगे। अब महाराज अंतिम समय आया, किसका? पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन आए, तब उन्होंने दान देने की और उज्जवल करने की तैयारी की। उससे भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होकर, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूँ। उन्हें दान दक्षिणा पूजन किया। तब भगवान प्रकट हुए और निर्मल दास महाराज से कहने लगे, आपकी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूँ, मांगिए मांगिए, जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। निर्मल दास जी महाराज नम्रता से कहने लगे, हे प्रभु पुरुषोत्तम भगवान, आप प्रत्यक्ष
दर्शन दिए हैं आपने हमारे लिए। अब वृद्ध अवस्था में क्या आपसे मांगू, ना तो भौतिक सुखों की लालसा है, ना ही मेरे लिए कुछ लक्ष्मी की लालसा है। मैं तो एक यही मांगता हूँ कि आपकी भक्ति और शक्ति सदा मेरे ऊपर कृपा बनी रहे और तन मन धन से मैं सदा के लिए प्रसन्न रहूं। ऐसा करने से मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे ऊपर वैकुंठ में वास कीजिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब तक ऐसा कहकर और भगवान श्री पुरुषोत्तम मौन धारण व्रत को निर्मल दास को संपूर्ण आशीर्वाद देकर और प्रस्थान किया। भक्तों को निर्मल दास जी महाराज की कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कथा हो रही है तो वहां पर मौन धारण करना चाहिए। हम भक्ति मंदिर भक्ति करते हैं तो वहां हमको मौन धारण करना चाहिए, और हम भोजन कर रहे हैं वहां भी हमको मौन धारण करना चाहिए। और जितना बन सके उतना मौन धारण का संकल्प लें और मौन धारण व्रत में श्रद्धा रखें। मौन धारण व्रत करोगे तो हमारा और आपका सबका कल्याण होगा। ये 13वें अध्याय की कथा हमको मौन धारण की शिक्षा देती है। जो आदमी मौन रहता है उसमें तेज, बल और बुद्धि ये तीनों की बढ़ोतरी होती है और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस कथा का विश्राम आपको यहाँ दिलाते हैं और पुनः ही 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।